हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई हो। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, सर्दी जुकाम है। तो बाकी सब ठीक है। बाकी तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, काम में व्यस्त हूँ। तो सुबह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, इसलिए मैं ब्लॉग इतने टाइम बना रही हूँ। फ़िलहाल तो देखिए, अभी तो तबीयत की वजह से थोड़ा मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। इसी में काम करने जाना है और फिर ब्लॉग भी बनाना रहता है। तो काम करके आती हूँ, फिर शाम को मैं ब्लॉग्स या शॉर्ट जो भी बनाना रहता है बनाती हूँ। तो अभी तो 2-3 दिन से थोड़ा तेज़ तबीयत खराब चल रहा था मेरा। कल थोड़ा आराम था, आज ज़्यादा ही हो गया है। बाकी तो सब ठीक है। तो वैसे तो आज हमारी काम से 5 बजे ही छुट्टी हो गई थी, लेकिन तो मैं घर आई तो मोबाइल चार्ज नहीं था, तो मोबाइल चार्ज की। फिर बर्तन वर्तन धोने तो बर्तन धोई। फिर गैस पे दाल रख दी थी तो पकता रहेगा। और उसके बाद फ्री हुई तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, मैं जब मुझे नवंबर में जाना था, नहीं 3 नवंबर में नहीं जाना था, नवंबर में भी जाना था तो मैं नहीं गई गांव। फिर मुझे फरवरी में जाना था तो उसमें भी नहीं गई। अब मैं सोच रही हूँ, अब बच्चों का पेपर हो रहा है, पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है मैं अपने घर जाऊँगा। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ 2 साल हो गए मुझे गांव नहीं गई, तो मेरा भी मन बहुत हो रहा है कि एक बार गाँव जाके घूम लूँ। और तबीयत भी सही नहीं रह रही है, तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो क्या पता आराम आ जाए थोड़ा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गाँव जाके घूमूँ। बाकी अब देखिए, मौसम तो चेंज ही हो रहा है। अब ठंडियाँ लमसम चल ही गई हैं। शाम को हल्का फुल्का ठंड लग रहा है, नहीं तो नहीं। और सुबह में तो अभी जो गर्म कपड़े सारा घर में फैला हुआ था, तो फिर हमने सारे कपड़े कल धो के फिर उनको रखे। और जितने गर्मी के कपड़े थे उसको बाहर निकाले, और जो ठंडी के थे उसको सूटकेस में रखे, ताकि सूटकेस में रहेगा तो सही रहेगा। नहीं तो इधर उधर फेंका रहता है, तो फिर धोए कपड़े भी फिर इधर उधर रखते रखते गंदे हो जाते हैं। इस करके हमने सारा कपड़ा फोल्ड करके रख दिया सूटकेस में और बैग में। और जो गर्मियों के रखे हुए थे वो निकाल ली मैं, कि अब धीरे धीरे गर्मी खुल ही रहा है, तो इसलिए निकाल ली। तो अभी थोड़ा कपड़ा वपड़ा रख दिए तो थोड़ा घर खाली लग रहा है, नहीं तो पूरा फैला रहता था गरम कपड़े से। फिर अभी तो फिर भी कम्बल उम्बल हमें धोना ही है, तो अभी सोच रहे हैं 2-4 दिन 10 दिन बच्चे जब तक थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा ओढ़ रहे हैं तो ओढ़ने दूँ, नहीं तो फिर थोड़ा और गर्म हो जाए दिन तो रख दूँगी। और अब तो हम जब घर जाने वाले थे तो ठंडियों के कपड़े अपना बैग दो अपना, देखो तो लगता है। तो हमने ठंडियों का कपड़ा खरीदारी की थी कि घर जाना है। अब हमें घर जाना है तो फिर हमें गर्मियों के कपड़े की खरीदारी करनी पड़ेगी कि हमें घर जाना है। तो अब देखती हूँ, गर्मियों के कपड़े भी लेने पड़ेंगे, पर अभी नहीं लूँगी, जब घर जाना होगा जब लूँगी। क्योंकि पहले से ले लेते हैं तो फिर नहीं जाना रहता है तो पैसे फंसते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब जाना होगा जब ही लेंगे। 2-4 दिन पहले जाएंगे चंडीगढ़ मार्केट करने, तो वहीं से लेके आएंगे बच्चों के गर्मियों के कपड़े। फ़िलहाल तो अपने लिए मैं कुछ भी ख़रीदारी नहीं की हूँ। अपने लिए इसलिए मैंने ख़रीदारी नहीं किया है, या करूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास है जो शादी में ले जाने के लिए साड़ी सूड़ी जो खरीदी थी, कपड़े खरीदी थी, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसी को यूज करूँगी। जाऊँगी घर पे तो वही सब इस्तेमाल करूँगी। क्या फ़ायदा फालतू पैसे फंसाने से? वैसे भी गरीबी भाग नहीं रही है, गरीबी ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ रही है।
तो इसलिए मैं कपड़े कुपड़े नहीं खरीदूँगी, जो है उसी पे काम चला लूँगी। और उसी में से अभी तो मेरे छठ पूजा के लिए भी रखे होंगे। मैंने आप लोगों को छठ पूजा पे ही बताया था कि हमारी 6 महीने पहले से तैयारी चलने लगती है कि हमें छठ पूजा पे क्या पहनना है। 6 महीने पहले से हम साड़ी रखने लगते हैं। तो जो मेरे पास साड़ी हैं 2-3, तो मैं उसी को रख दूँगी छठ पूजा के लिए। वो ऐसे ही रखा रहेगा, छठ पूजा पे ही निकलेगा। बाकी 2-3 हैं तो उसको मैं घर ले जाके इस्तेमाल करूँगी। और बच्चों का ख़रीदना है तो बच्चों के लिए देखूँगी, जाऊँगी मार्केट तो ले आऊँगी। अभी जाना नहीं है घर, अभी थोड़ा इनका पेपर ऊपर ख़त्म हो जाए फिर जाएंगे। तो जब जाना होगा, जब 2-4 दिन पहले मैं इनके लिए मार्केट करूँगी और इनके लिए कपड़े कुपड़े ख़रीद के लाऊँगी गर्मियों के। और वैसे तो अभी तबीयत भी सही नहीं है तो मन भी नहीं हो रहा कहीं जाने का। और परसों होली है तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं देखिए मेरा गला भी ख़राब हो गया है, आवाज़ कैसी निकल रही है, फटी फटी मेरी आवाज़ निकली है क्योंकि मेरा गला साफ़ नहीं है। जुकाम की वजह से ना मेरा गला भी ख़राब हो चुका है तो आवाज़ भी मेरी अजीब आ रही है और मेरे फेस भी उतरा है, थोड़ा उदास उदास। मेरी आंखें अंदर हो जाती हैं जब मैं सर्दी जुकाम होता है तो मुझे भूख प्यास नहीं लगता है, मेरा फेस एकदम काला पड़ जाता है। कभी भी मुझे जब सर्दी जुकाम होता है तो मुझे भूख प्यास ख़त्म, यही हाल मेरा हो जाता है, पूरा हाल हो जाता है समझिए कि सर्दी जुकाम में। तो मैं सोच रही हूँ कि तो फ़िलहाल में हमारे यहाँ रोड पे होली के ज़ोर शोर से बिक्री हो रहा है। और रंग गुलाल लाइन से लगे हुए दुकान हमारे यहाँ रोड पे पास में मेरे दरवाजे के बाहर से, और बिक भी रहा है, बच्चे खरीद रहे हैं, अपना खेल रहे हैं। फ़िलहाल तो यहाँ शहर में हम उतना खेलते नहीं हैं जितना गांव में, मतलब खुल के खेल लेते हैं। इतना तो बस आपस में ही खेल लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो गांव में तो खुल के घर घर जाके खेलते हैं। तो गांव में एक बात है, चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन होली के दिन सब कुछ भुला के एक दूसरे से मिलजुल के दिल खोल के सबके साथ एक साथ होली का उत्सव मनाते हैं और प्यार से एक दूसरे के घर जाते हैं और गुजिया खस्ता पूरी जो भी बना रहता है, जो भी खाने में बना रहता है, खाते हैं एक दूसरे के घर जाके। और बहुत अच्छा लगता है मुझे गांव में होली मनाना। देखिए फ़िलहाल तो गांव में कितने लोगों का, देवर भौजाई का या फिर जीजा साली का या फिर भाभी के भाई और बहन के ननद का, ऐसे रिश्ते जो हैं वो मतलब होली में खुल के एंजॉय करते हैं। जैसे कोई ऐसे सीज़न में, होली के सीज़न में कोई चला गया अपने बहन के घर, तो फिर तो बहन के घर गया तो बहन की जो ननद होती हैं वो भाभी की भाई को ऐसे नहीं आने देती है, नीला पीला करके जब नीला पीला कर देती हैं जब भी वो अपने घर जाते हैं। और ऐसे ही ससुराल में अगर कोई दामाद आ गया फिर तो उनकी सालियों को कोई नहीं रोक सकता, उन्हें नीला पीला करने से, लाल पीला हरा करने से कोई नहीं रोक सकता, तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और बाकी गांव में जैसे भाभी होती हैं, देवर होते हैं, ननद होती हैं, ऐसे करके इन लोगों का 2-4 दिन 10 दिन पहले से ही मतलब होली शुरू हो जाता है, होली मच जाता है और खूब इंजॉय करते हैं आपस में होली खेल के एक दूसरे के साथ। तो होली का त्यौहार ना बहुत ही मज़ा आता है मनाने में, बहुत ही इंजॉय करने में अच्छा लगता है। लेकिन गांव में यहाँ का होली क्या है, यहाँ का होली ये है कि भाई हम अनजान जगह पे आके रह रहे हैं और यहाँ शराब पी के बंदे घूमते रहते हैं, तो कोई जनानी डर के मारे बाहर गली में नहीं जाती है कि कोई शराब पी रखा है बंदा तो उसको तो बहाना है कि नशे में है,
कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो भाई घर वाले से हो गई लड़ाई। तो इस करके कोई जनानी अपने घर से बाहर गली में नहीं जाती फालतू में। वो खासकर होली वाले दिन अपने अपने घर रूम के अंदर ही रहते हैं और अपने बच्चों के साथ ही, अपने घर वाले के साथ ही एंजॉय करते हैं होली। क्योंकि यहाँ हमें लगता है कि अनजान जगह है और यहाँ कोई किसी बहाने किसी ने अगर लड़ाई झगड़ा छेड़ दिया तो भाई हम अकेले हैं, वो लोग बहुत होते हैं। तो इस करके यहाँ कौन साथ देगा हमारा, कोई नहीं देगा। इस करके यहाँ हम होली नहीं खेलते और बाहर नहीं जाते। पिछले साल तो इतना भी मुझे कलर नहीं लगा था, इतना सा भी कलर नहीं लगा था और मैंने मनाया भी नहीं था होली। वैसे भी होली मुझे उतना नहीं अच्छा लगता, मतलब दूसरे को लगाओ तो अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे लगा देता है तो बहुत गुस्सा आता है। अगर कोई दूसरे को के ऊपर फेंकना हो घोल के तो फेंक देती हूँ, किसी को लगाना हो गुलाल तो लगा देती हूँ, लेकिन मुझे कोई ना लगाए, ये मेरी में आदत है। अगर मुझे कोई लगा दे तो फिर तो गुस्सा बहुत आता है मुझे। तो यही सब है गाँव। ये होली ख़त्म हो जाएगा, होली बीत जाएगा। होली के बाद हमारे यहाँ मेरे गांव के पास, मतलब मेरा तो ज़िला मऊ ज़िला है, यूपी मऊ ज़िला आए, और जो है कि मेरा जो ज़िला है वो तो मऊ नतभंजन है, पर हमारे ज़िले के बाद एक ज़िला आता है, वो भी यूपी में ही पड़ता है, वो बलिया ज़िला होता है। बलिया ज़िला है वो, और बलिया ज़िला है तो बलिया ज़िला का देखिए, जो कि मैं बलिया ज़िला के बॉर्डर पे हूँ, मेरे गांव के बाद ही बलिया ज़िला शुरू हो जाता है। तो बलिया ज़िला शुरू हो जाता है तो हमारे गांव के पास ही ये गांव पड़ता है जिसका नाम है सोनाडी। सोनाडी मतलब बलिया ज़िले में पड़ता है पर हमारे गांव के पास ही पड़ता है, और मैं मऊ ज़िले में हूँ, लेकिन हम बॉर्डर पे हैं, जो बॉर्डर है मऊ का और बलिया का, उस बॉर्डर पे हम हैं। तो एक साइड में मैं हूँ मऊ ज़िले में और दूसरे साइड में सोनाडी गांव पड़ता है बलिया ज़िला में, जो कि हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है वो गांव। तो वहाँ ना माता जी का स्थान है, वो उनका नाम है भाग्यश्री माता। भाग्यश्री माता का स्थान है हमारे यहाँ। तो वहाँ ना देखिए नवरात्रि से मेला शुरू हो जाएगा, नवरात्रि से मेला शुरू हो जाएगा। वहाँ बहुत मतलब है 10-12 बीघे से ऊपर है, नहीं मिलेगा देखने को, आसपास के गांव में देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ जब भी जाइए आप, साल के किसी भी दिन, किसी भी महीने में जाइए, किसी भी दिन जाइए आप, वहाँ बंदर इतने झुंड के झुंड, मतलब बंदर रहेंगे, इतने ज़्यादा बंदर रहेंगे, बहुत ज़्यादा। पूरे बगीचे मतलब बंदर ही बंदर दिखाई देंगे। मेला रहता है तब भी नहीं रहता है, तब भी मेला रहता है तो ये रहता है कि जो लोग मेला जाते हैं वो लोग बंदरों के लिए, अब एक तो पूड़ी, जब वहाँ पूड़ी और हलवा चढ़ाया जाता है बना के, तो पूड़ी हलवा जब बना के चढ़ाएंगे तो उसमें से बंदरों के लिए भी निकाल देंगे, रख देंगे बाहर एक साइड में, बंदर खाएंगे। उसके बाद कितने लोग चने लेके जाते हैं तो चने डाल देते हैं तो बंदर लोग खाते हैं। कितने लोग गेहूँ लेके जाते हैं, गेहूँ डाल देते हैं। कितने लोग आटा चावल लेके जाते हैं, रख देते हैं, तो वो सब बंदर खाते हैं। लेकिन जाएंगे नहीं कभी, कभी भी छोड़ के। मेला तो साल में आता है एक बार, मेला साल में एक बार आता है, 1 महीने के लिए या फिर 15-20 दिन ऐसे चलता है। लेकिन बंदर साल के साल वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। और वैसे तो अब वहाँ पे ना पूजा साल के साल जिनको चढ़ाना रहता है, 2-4-10 लोग हर रोज़ मतलब आके चढ़ाते हैं वहाँ पूजा। तो जो लोग आते हैं पूजा चढ़ाने, जिनको पता है वो लोग बंदरों के लिए भी लेके आते हैं खाने के लिए, चना चावल गेहूँ आटा जो भी होता है, गुड़ भी हो गया, पूड़ी हो गया,
जो भी होता है, हलवा हो गया, मतलब उनके लिए भी लाते हैं तो वो लोग खाते हैं। लेकिन कभी भी आप जाओ, कभी भी जाओ, वहाँ बंदर मतलब रहेंगे ही रहेंगे। और क्या करते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है बिलथरा रोड मार्केट। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है बिलथरा रोड मार्केट। तो सोना डी मतलब जो मंदिर है उसके पास से, मंदिर के पास पास से बस स्टैंड है। वहाँ से जब ऑटो भरेगा बंदों को, जब ऑटो भर के लेके जाएगा बिलथरा रोड, तो ऑटो के अंदर बंदे बैठे रहेंगे, जेंट्स या जनानियाँ रहेंगे, लेकिन ऑटो के ऊपर बंदर बैठे रहेंगे। हर एक ऑटो के ऊपर बंदर बैठे रहेंगे। वहाँ जाएंगे बंदर, 10 किलोमीटर की दूरी पे बंदर बैठ के जाएंगे शहर में। वहाँ शहर है बेलथरा रोड, ठीक है। वहाँ शहर में जाएंगे, फिर अपना दुकान उकान जो लगाए रहेंगे, वहाँ से फल फ्रूट लेके खा पी के, इनसे उनसे मतलब इधर उधर से अपना खा पी के, और फिर शाम तक उसी वो अगर ऑटो नहीं मिला तो कोई भी ऑटो मिल गया तो ऑटो पे बैठ के जैसे जाते हैं वैसे फिर ऑटो पे बैठ के वापस आ भी जाते हैं, मंदिर पे रात को रहते हैं। अब पूरे दिन का उनका आयात निर्यात है बंदरों का। जब भी मतलब सुबह होगा, खाए पिए, इधर उधर घूमे घामे, मन हुआ तो किसी भी ऑटो के ऊपर बैठ गए। उसके बाद खा पी के 2-4 घंटे में खा लिए पी लिए घूम लिए घाम लिए, उसके बाद फिर ऑटो में बैठ के आ जाएंगे। मतलब उनको कौन सा किराया लगना है, और उनको पता है कि हाँ हम जा रहे हैं तो हमें फिर शाम को आना भी है, तो जाते हैं, फिर शाम तक घूम घाम के चले आते हैं। अगर उनको नहीं वो हुआ, और कितने बंदरों के साथ उनके बच्चे रहते हैं, इतने 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 छोटे छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे छोटे बड़े, इतने ज़्यादा बच्चे उनके रहेंगे। 4-4 5-5 6-6 ऐसे करके उनके बच्चे रहेंगे। और लाइन से माँ के साथ चलेंगे, छोटे छोटे पैर लेके, छोटे छोटे पैर लेके। और जाके पास में दुकान उकान जो रहती हैं, जैसे हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो उनमें बहुत मतलब बहुत खूबियाँ भी हैं उनमें, उन बंदरों में खूबियाँ भी हैं। चालाक हैं, समझदार हैं बंदर। हम प्रसाद खरीद लिए, वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे साथ चलेंगे चलेंगे मंदिर के अंदर हम जाएंगे, वो भी जाएंगे हमारे साथ मंदिर, हमारे साथ मंदिर के अंदर वो भी जाएंगे, बंदर सेना भी जाएगी, ठीक है। तो जब तक हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं, जब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो हाथ जोड़ के ऐसे बैठे रहेंगे बंदर लोग, ठीक है। बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, जैसे हमारा प्रसाद चढ़ जाएगा तो वो लोग ये वेट नहीं करेंगे कि प्रसाद चढ़ गया तो ये लोग हमें देंगे। वो पहले मंदिर में से जब तक प्रसाद चढ़ा रहे हैं जब तक बैठे रहेंगे, जैसे प्रसाद चढ़ गया वैसे प्रसाद उठा के लेके चल देंगे, ले जाके अपना खा लेंगे। आपको नहीं खोजेंगे कि आप दोगे, ना आपके लिए छोड़ेंगे। अगर उनके हाथ में मिल गया तो प्रसाद ले जाके खा जाएंगे, और सारे खा जाएंगे और 2-4 मिल के खा जाएंगे, जितना भी आप प्रसाद रखोगे। लेकिन हाँ, जब तक चढ़ा रहे हो जब तक कुछ नहीं बोलेंगे। इतनी समझदारी है उनकी, इतने समझदार हैं वहाँ के बंदर। तो ये देख के लगता है ना कि उन्हें सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना। वो काले मुंह वाले बंदर हैं, हनुमान जी की सेना है वो, लेकिन वो माता जी के सेवा करते हैं वहाँ पे रह के, और वहाँ से वो कहीं नहीं जाते। अगर घूमने फिरने जाएंगे आसपास के गांव में, कभी कभी जाएंगे, फिर घूम फिर के आ जाएंगे। और वहाँ उनके देखिए क्या क्या वो लोग, आम का बगीचा है बहुत भारी वहाँ पे, ठीक है। जहाँ मेला लगता है वो बगीचे में ही, बगीचे के अंदर लगता है। तो उस मेले में ना आम के पौधे भी बहुत हैं, बेलपत्र के पौधे हैं। तो वो लोग ना आम जब फल जाएगा तो आम तोड़ तोड़ के खाएंगे। बेलपत्र फल गया तो बेलपत्र तोड़ तोड़ के गिरा देंगे। आस पास में कोई अपने घर आंगन में अमरूद या पपीता लगा के रखता है, उसको भी वो लोग तोड़ देते हैं। खेतों में जाते हैं तो गन्ना तोड़ तोड़ के उसका जूस निचोड़ते हैं।
और गेहूं का सीज़न आ जाता है, गेहूं खाएंगे तोड़ के, मटर रहेगा मटर खाएंगे, अरहर का पेड़ रहेगा उसमें से तोड़ के खाएंगे। मतलब खेतों में से अपना तोड़ ताड़ के खाते रहेंगे और वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि माता का पहरेदारी कर रहे हैं वो लोग, तो वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। वहाँ से थोड़े दूर के हट के वहाँ से जैसे जो माता जी के रखवारी करते हैं, उनकी रखवारी करने वाला जो होता है उनका सेनापति, उनका भी मंदिर पास में ही है। तो जो सेनापति का मंदिर है ना, समझ लीजिए कि सेनापति का मंदिर इनका घर ही है, वो बंदरों का घर ही है। उसमें अगर बिना मेला रहा तो फिर तो बंदे रहते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, तो ये लोग थोड़ा हट जाते हैं। लेकिन अगर मेला ख़त्म हो गया और वहाँ कोई चाहे कि चला जाए उसमें सेनापति के मंदिर में, तो नहीं, ये जाने नहीं देंगे। दरवाजे के यहाँ से अंदर तक इन्हीं का पहरा रहेगा। तो वहाँ ऐसे बिना मेला के कोई नहीं जा सकता, बस माता के मंदिर और बाहर तक रहते हैं, जा सकते हैं वहाँ। उसके बाद आप वहाँ पर वापस लौट जाओगे। वहाँ पे वो भी है, तालाब भी है नहाने के लिए, जिनको नहाना रहता है तालाब भी है वहाँ, बंदे नहाते हैं। बाकी वहाँ बच्चों का सिर मुंडन होता है, मन्नत मांगा जाता है माता जी से कि हाँ मेरे बच्चे अच्छे रहे, ठीक रहे, या फिर मेरे घर ये बच्चा हुआ, मेरे घर बच्ची हुई, तो हम आपके यहाँ आएंगे मुंडन करवाने। तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वहाँ लेके जाते हैं मुंडन करवाने। तो वहाँ जहाँ देखेंगे, मेले में घुसेंगे तो एक ही बात आपको दिखाई देगा, मेले के बाहर बाहर मुंडन, जितने नाई लोग रहेंगे ना, बच्चों का सिर मुंडन करते हुए मिलेंगे। जितने नाई लोग रहेंगे बच्चों का सिर मुंडन करते हुए मिलेंगे। और सिर मुंडन होगा और लक्कड़ लेके जाएंगे, अपने घर से आटा लेके जाएंगे, बर्तन लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके पूड़ी बनाते हैं। वहाँ पूड़ी बनाएंगे और उसके बाद हलवा बनाएंगे। तो पूड़ी हलवा जो है कि हम पहले तो सिर जब मुंडन होगा तो बच्चे की बुआ हो या फिर दीदी हो, बहन हो, कोई भी हो, तो उनको पैसे उनकी माँ देगी, उनकी दादी देंगे पैसे, मतलब बच्चे के मुंडन की खुशी में। उसके बाद हम प्रसाद लेके जाएंगे, हलवा पूड़ी मंदिर में। फिर लोटे में धार लेके जाएंगे, गंगा जल लेके जाएंगे, माता जी के मंदिर में चढ़ाएंगे प्रसाद, जल चढ़ाएंगे उनके उस पे स्थान पे। फिर उसके बाद लाएंगे बाहर प्रसाद, फिर वहाँ मत्था टेकेंगे। उसके बाद जो भी मेले में बिकता है सामान मतलब देखते ही आप लोग के मेले में कितना भीड़ रहता है, सामान कितना बिकता है, तो वहाँ भी ऐसे ही भीड़ रहता है, सामान बिकता है। फिर जाते हैं बंदे तो मेला वाला करते हैं। बाकी मेले में देखिए कहीं भी छोटा मोटा मेला हो चाहे बड़ा मेला हो, खाने पीने की सुविधा तो रहती है भाई। होटल एक से एक बना रहता है, छोटे बड़े होटल बने लगते हैं, बस पैसे की ज़रूरत रहती है। तो वहाँ भी ऐसे ही है, अगर घूम घाम के जिनको खाना रहता है वो खाते हैं, जिनको ऐसे हलवा प्रसाद खाना है या फिर छोला फुल्की खाना है तो वो बाहर भी मिल जाता है। बाकी सामान लेडीज लोग लेती हैं और बहुत दूर तक मेला लगता है। घूमते घूमते पता नहीं लगता है किधर से घूमे, खुद से किधर से निकले। तो हम तो ये बस याद रखते हैं कि हम बाहर आते हैं तो याद रखते हैं कि हमारा इधर से रोड है, हम इधर से जाएंगे, तो इसलिए हमें याद रहता है कि हाँ हम इधर से आए, इधर से जाएंगे। तो वहाँ का मेला किए हुए हो गया मुझे 10-12 साल हो गया, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ छोटी थी। छोटी वाली 6 महीने की थी, बड़ी वाली थी 3.5 साल की। जब मैं गई थी छोटी वाली का मुंडन कराने वहाँ पे, जब मैं देखी थी कि हाँ यहाँ मेला लगता है, उसके बाद मैं यहाँ रहने लगी तो मुझे टाइम नहीं मिला कभी। उस टाइम मैं गई ही नहीं, इसी टाइम वो मेला लगता है और इसी टाइम मेरे बच्चों का पेपर रहता है, तो इसलिए मैं जब से उस मेला में गई नहीं टाइम से, वहाँ गाँव कि उस मेले में जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं जब भी जाती हूँ ना,
वहाँ प्रसाद घर से अपना पूड़ी हलवा बना के ले जाती हूँ, प्रसाद खरीदती हूँ और वहाँ चढ़ावा ज़रूर चढ़ाती हूँ। जो ही मतलब प्रसाद वसाद में लगता है सारा कुछ ले जाके वहाँ चढ़ा के आती हूँ, क्योंकि मैं सीजन में तो जा नहीं पाती, मेले में जा नहीं पाती, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ प्रसाद चढ़ा के ज़रूर आती हूँ। और उनके नाम पे तो यहाँ से भी हम उनका नाम लेते ही रहते हैं माता जी का, क्योंकि हमारे पास की माता जी हैं तो हम भाई उनके ही देख रेख में हैं, तो इसलिए हमें कोई भी दुख गरिमा कुछ भी होता है तो हम माता जी का नाम लेके पुकारते हैं। और हमें बहुत विश्वास भी है माता रानी पे कि माता रानी हमारी सहायता करती हैं और हमें अच्छे से रखती हैं। तो वो मेला भी देखिए 27 मार्च से वो मेला भी शुरू हो जाएगा। 27 मार्च से शुरू होगा। अब देखिए तो 1 महीने रहता है, 20 दिन रहता है कि 15 दिन रहता है, कितना दिन रहता है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। इस बार भी हम मेले में नहीं जा पाएंगे, तो मेले बाद जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे बच्चों का पेपर शुरू हुआ है। अब तत्काल तो टिकट मिलता नहीं है, यहाँ पे इतना भीड़ रहता है, स्टेशन पे सोना पड़ता है टिकट के लिए, तो उतना भीड़ में हम खड़े नहीं रहेंगे टिकट लेने के लिए, रात भर कौन खड़ा रहेगा। इसलिए हम जो है कि जब जाएंगे, जब ही उनके स्थान पे जाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। और हाँ, हम वीडियो ज़रूर बना के वहाँ से लाएंगे और ज़रूर अपलोड करेंगे चैनल पे, इसी चैनल पे, क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ वीडियो बना लेंगे, लेकिन वहाँ का वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल है। वहाँ का वीडियो बनाना इसलिए मुश्किल है कि जैसे हम ऐसे को कैमरा ऐसे पकड़ेंगे ना, जैसे कैमरा ऐसे अपने हाथ में पकड़ेंगे ना, वैसे बंदर पकड़ के लेके भाग जाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ भी लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम सब्जी भी, वहाँ मंडी लगता है, सब्जी का मंडी लगता है हफ्ते में 2 दिन, तो अगर हम सब्जी लेने भी जाते हैं ना मंडी वहाँ पे, तो जनानियाँ लोग यहाँ सिर पे झोला लेके आती हैं, थैला लेके आती हैं, तो उस थैले के ऊपर वो लोग सिर पे बैठ जाते हैं, या फिर कंधे पे एक पैर यहाँ रखेंगे, एक पैर यहाँ रखेंगे, और सिर पर से जो झोला रहेगा उसमें से निकाल के खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे ना कि झोला उतार लें या फिर उन्हें भगाने, तो वो भागेंगे नहीं, हमें मारने लगेंगे। तो इसलिए डर के मारे कोई कोशिश ही नहीं करता उन्हें भगाने का, नहीं तो बाल पकड़ के हिला हिला के मारते हैं। और झोला ना एक नहीं रहेगा, पता नहीं कितने 50-60 हो जाएंगे, 20-25 हो जाएंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे आपको, और 2-4 झोला छीनेंगे, आपका थैला छीनेंगे, और 2-4 आपको मारेंगे। तो इसलिए जिनके भी कंधे पे वो लोग बैठ जाते हैं, तो कोई डर के मारे उन्हें हटाता नहीं है। अब जितना खाए जाए, खा सकता है वो खाते हैं, उसके बाद उनसे बचता है तो घर आता है, और घर आने के बाद उनकी कहानी भी बताते हैं कि हाँ मेरे सिर पे बंदर बैठ गया था, तो मेरे कंधे पे बंदर बैठ गया था, तो मुझे बंदरों की सेना ने घेर रखी थी। सुन के बड़ा मज़ा आता है, हंसी भी आता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद डर भी लगता है कि कहीं घेर घार के मार ना दें। जैसे हम कुछ खाने वाला भी नहीं लिए रहेंगे, अगर हाथ में कोई लिफाफा भी है, अब चल रहे हैं, तो ये तो हम तो जानते हैं कि हम चल रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी से वो ये एक लाइन बना के गोल में आएंगे आपके तरफ से, एकदम गोल में आपके तरफ आएंगे और आपको घेर लेंगे। जब पास में आएंगे धीरे धीरे आपके, जब आप देखोगे कि हाँ ये तो मेरे तरफ ही लाइन बना के आ रहे हैं, दूर रहेंगे तो पता ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप अपने रास्ते की तरफ देखोगे। और जब गोल में घूमते घूमते आपके पास आएंगे, जब आपको पता लगा कि इतनी सारी बंदर सेना मेरे तरफ आ रही है, ये तो मुझे घेर लेंगे, मुझे मारेंगे, ये महसूस होता है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉग से।